पूजनीय साहब जी के चरण कमल में त्रय बार साहिब बंदगी करते हुए सतगुरु कबीर आश्रम करगा से पधारी हुई परम पूजनीय साहब जी के चरण कमल में साहिब बंदगी करते हुए मंचा से विराजमान सर्व संत महात्माओं महान पुरुषों एवं मेरे सभी साध्वी साहब जी, दूर दराज से ग्राम से पधारे हुए सभी सज्जन वृंद, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी मेरी माताएं, प्यारे बंधुओं एवं मेरे बहनों, आप लोगों के सामने दो शब्द बोलने की प्रयास करूंगी। गलतियों के लिए कृपया मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सतगुरु कबीर साहब जी का मूल ग्रंथ बीजक की एक साखी है। पांच तत्व का भूतला युक्ति रची मैं क्यों, मैं तेरे पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जियो। प्रेमी सज्जनों, मनुष्य की शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? तो रामायण में रामचरितमानस में भी आया है, क्षितिज पावन गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तत्वों से मिलकर शरीर का निर्माण हुआ है। हे ज्ञानी, हे महापुरुष, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि शब्द बड़ा है या जीव? जीव के बिना शब्द का कोई महत्व नहीं है। एक दृष्टांत से आप समझने की प्रयास कीजिएगा। एक गांव में एक सौदागर आया और चिल्लाने लगा कि घोड़ा ले लो, घोड़ा ले लो। इतने पर गांव की जमींदार गौंडिया घर से बाहर निकला और उस सौदागर से पूछने लगा कि आप घोड़ा कितने में देंगे? उस जमींदार ने कहा, उस सौदागर ने कहा, वैसे तो घोड़ा का दाम 20,000 है, परंतु मैं आपको 2 रुपया में दे दूंगा। प्रेमी सज्जनों, गौर कीजिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि घोड़े का दाम 20,000 बता रहे हैं और कितने में देने को तैयार है? 2 रुपया में देने को तैयार है। उस जमींदार ने कहा, आप घोड़े का दाम 20 रुपया बता रहे हो तो 2 रुपया में कैसे दोगे? उन्होंने कहा, क्योंकि इसमें का जो चेतन आत्मा है वो निकल गया है, इसलिए हम इसको 2 रुपया में दे देंगे। प्रेमी सज्जनों, कोई मुर्दा को खरीदना पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा ना। यहाँ पे हमारा शरीर अभी शांत हो जाएगा और आपको कहेंगे कि आप इस मुर्दा को 4 घंटा रख लो, तो क्या आप रखने के लिए तैयार है? नहीं है ना? नहीं है, कोई तैयार नहीं है। जितना जल्दी हो सके इसको विदा करो, शमशान घाट की ओर रवाना करो। इसलिए सतगुरु कबीर साहब जी को कहना पड़ा कि जब लग बोला तब लग ढोला, दौड़ो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया कोई न झांके द्वार। इस शरीर में जब तक चेतन आत्मा है तब तक हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जो भी काम है हम अपने शरीर में प्राण है तब तक करते हैं। और जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाएगा तो मिट्टी का कोई मूल्यवान नहीं है। तो अभी से हम सबको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये मानव का तन मिला हुआ है। न जाने मौत किस घड़ी आए और हमें उठा करके ले जाए, इसका कोई अता पता नहीं है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब जी को कहना पड़ा कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माने, कहे कबीरता दास को 3 लोक डर नहीं। गुरु को सिर पर राखिए। अब आप लोग कहेंगे कि गुरु को सिर पर राखिए का मतलब क्या होता है? तो गुरु को अपने सिर पर रखेंगे? गुरु 10 कुंडल का है, गुरु 5 कुंडल का है और सोचो कि गुरु को सिर पर राखिए। प्रेमी सज्जनों, यहाँ पे शब्दों को गौर कीजिएगा, यहाँ पे लांछनी करता है, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मानिए। प्रेमी सज्जनों, गुरु को सिर पर रखने का मतलब ये है कि गुरु को ज्ञान को अपने मस्तिष्क पर रखिए और 3 लोक में आप कहीं भी चला जाइएगा, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और हम गुरु के ज्ञान को बगल में कर देते हैं और अपने सिर पर किसको धारण करते
की पुड़िया, गुटखा की पुड़िया अपने सिर पर धारण करके चलते, शराब की बाटल अपने सिर पर धारण करके चलते हैं और कहो कि गुरु हमारा रक्षा करेगा। भगवान अभी 9 दिन के लिए नवरात्रि माँ जगदम्बा पधारी हुई है, अभी 9 दिन तक व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, शरीर को तपाएंगे और उसके बाद जैसे ही 10वां दिन होगा फिर वही खान पान गड़बड़ कर लेगा और कहोगे कि भगवान हमारी रक्षा करेगा। प्रेमी सज्जनों, आप ही लोग बताइए कि भगवान आपको किस तरह रक्षा करेगा। जब तक आप अपने खान पान में शुद्धता नहीं रखेंगे, अपने काम काज में शुद्धता और पवित्रता नहीं रखेंगे, तब तक भगवान क्या हमारी लागवानी है जो हम गलती करते जाएंगे और भगवान हमारी गलती को माफ करेगा? नहीं प्रेमी सज्जनों, जिस प्रकार आपने 9 दिन तक शरीर को तपाया उसी प्रकार आप प्रण कर लीजिएगा माता रानी के सामने, संत गुरु के सामने आप प्रण कर लीजिएगा कि आज के बाद मैं अपने इस जो खान पान है वो सुधर जाएगा। माँ के चरणों में जाकर समर्पित कर दो और अपने जीवन को पवित्र करो तो गुरु आपका साक्षात आकर के आपके जीवन की रक्षा कर सकता है। ये गारंटी है, गुरु हमारे साथ है और गुरु भगवान के नाम अगर अपने साथ लेकर के चलेंगे तो हमारा कोई 3 लोक में कहीं भी चले जाएंगे, कोई बाल बांका नहीं कर सकते। हम टोना जादू के चक्कर में पड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों को रखते अंदर रखते करते इसको भूत है प्रेत है। प्रेमी सज्जनों, भूत और प्रेत नहीं है, हम अपने नियम से विरुद्ध चलते हैं, इसीलिए बच्चों को बीमार पड़ते हैं, लोग धागा मानते हैं। प्रेमी सज्जनों, जिस परम पुरुष परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है क्या अस्त व्यस्त है? वो परमात्मा क्या लूज है, कमजोर है? भगवान कमजोर है? प्रेमी सज्जनों, उनकी शक्ति तो अगाध है, उनकी हिम्मत तो अगाध है, लेकिन हम अपने शक्ति को कमजोर कर लेते हैं और भगवान को दोष देते हैं, संत गुरुजनों को दोष देते हैं। प्रेमी सज्जनों, अपने गलती पर झांक करके देखिएगा तो इसीलिए सतगुरु कबीर साहब जी को कहना पड़ा कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माने, करे कबीरता दास को 3 लोक डर नहीं। आप तीनों लोकों में कहीं भी चला जाइए, गुरु के जो नाम है, गुरु के जो ज्ञान है अपने मस्तक पर रखिए, आप निकल जाइए दुनिया में, कहीं पर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा है ना, बिन सतगुरु